चलिए, तो हम लोग इसमें लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, हमने देखा था कि एक्सपेक्टेशन जो है वो सीडीएफ की हेल्प से कैसे फाइंड करते हैं ना, वही एक्सपेक्टेशन बेस्ड। हाँ, मीन मीडियन मोड कर रहे थे, वो तो आगे चल गया था। तो एक्सपेक्टेशन पिछले क्लास में भी कह रहे थे, हमने लास्ट क्लास में किया था मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना। फिर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन इक्वल रहेगा हमेशा, मोड जरूरी नहीं है, अगर मोड यूनिक है तो इक्वल रहेगा मीन मीडियन मोड, है ना। फिर मीडियन हमेशा एग्जिस्ट करेगा और मोर देन वन भी हो सकता है, इस तरीके से। मीन तो ये था, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो आगे क्या है, जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं, जैसे यस यस क्वांटाइल। तो जैसे आगे क्या है, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस। चलो पहले वेरिएंस डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस है, फिर सीओवी, क्वांटाइल, क्वार्टाइल, आज ये वाला टॉपिक हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। फिर स्क्यूनेस, कर्टोसिस, हालांकि अभी डेफिनेशन बस बताऊंगा, ये सब बस आपको यही से पूछना चाहता है कि डेफिनेशन पता है कि आपको, फिर उस पर डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करके आंसर निकालने हैं इस तरीके से, ठीक है। तो सो ये मतलब आपको कोई रैंडम वेरिएबल है उसका मीन निकाल पाओगे क्या, मीडियन निकाल पाओगे, वेरिएंस निकाल पाओगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल पाओगे क्या, क्वांटाइल, क्वार्टाइल, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अलग होगा, बाद में को रिलेशन कोएफिशिएंट अलग होगा, है ना। कई बार कंफ्यूजन आता है बच्चों को, है ना। सो इस तरीके से रिग्रेशन भी पढ़ाई हुआ। हाँ, रिग्रेशन भी है यहाँ पे, सिंपल लीनियर रिग्रेशन है बेसिक। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या है कि जो उसके पैरामीटर्स होते हैं उसका लिस्ट को एस्टिमेटर फाइंड करना होता है, उसी पे हर साल एक दो क्वेश्चन, मतलब लाइक हर साल तो नहीं, ऑल्टरनेटिव आते हैं, एक क्वेश्चन हर साल ऑलमोस्ट आता है, नॉट नेसेसरली बट आते हैं क्वेश्चन। उसमें मेनली जो पैरामीटर है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, उसका जो पैरामीटर्स हैं उसके एस्टिमेट्स क्या है, उस फॉर्मूला है जस्ट, तो फॉर्मूला बस याद रखना, उतना ही है, ज़्यादा नहीं है डिटेल में। चलिए, तो अभी हम लोग बात करते हैं, हमने बात किया था मीन मीडियन मोड, ठीक है ना। तो जैसे हमने बात किया मीन का EX, मीडियन, सो मीडियन था कि प्रोबेबिलिटी X मोर देन इक्वल टू कैपिटल M लेस देन इक्वल टू, सॉरी हाँ बात बराबर है। सो प्रोबेबिलिटी X लेस देन इक्वल टू M मोर देन इक्वल टू हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी X मोर देन इक्वल टू M मोर देन इक्वल टू हाफ, ये मीडियन था। मोड जो है वो ये था कि वैल्यू ऑफ X रैंडम वेरिएबल एट विच PDF और PMF इज मैक्सिमम, ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो अब आगे से मीन, ओके, बाकी मीडियन, फिर मोड, इस तरीके से है। और अब आते हैं वेरिएंस पे। सो वेरिएंस की डेफिनेशन क्या है ना। सो कोई रैंडम वेरिएबल के लिए वेरिएंस की डेफिनेशन क्या है, जैसे आपको क्वांटिटी फाइंड करना है। तो वेरिएंस क्या होता है कि जैसे, सो लेट X बी अ रैंडम वेरिएबल, सो X कोई भी एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। देन वेरिएंस ऑफ X जो है, वेरिएंस ऑफ X इज, इसका जो नोटेशन है जनरली यही नोटेशन है, डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर एंड डिफाइंड बाय, ठीक है। सो इसको डिनोट कर रहे हैं सिग्मा स्क्वायर से, और डिफाइन कर रहे हैं हम लोग डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर एंड डिफाइंड बाय, तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, सिग्मा स्क्वायर एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये इसका डेफिनेशन है। इसी को बाद में अगर आप ओपन करेंगे तो ये आ जाता है, मान लो इसको ओपन करके दिखाता हूं, तो ये आ जाएगा EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में ज्यादातर हम यही यूज करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन हालांकि ये है। सो ये हो गया वेरिएंस ऑफ X, सो ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा,
तो पहले ये आया कैसे, इसको ओपन करके एक बार देख लेते हैं फिर आते हैं। देखो जैसे हमने लिखा कि वेरिएंस जो है e ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर है। एक्चुअली ये म्यू जो है ex ही है, ये जो मैंने यहाँ पे म्यू लिखा हुआ है, सो दैट म्यू इज नथिंग बट ex। सो ये वही चीज है, ये एक्चुअली है ना, बात बराबर है। तो ये डेफिनेशन, या इसी को जैसे रिपीट कर लो, ठीक है। तो म्यू जो ex ही है एक्चुअली, कुछ और नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा, हाँ वही मीन को ex को, तो वही चीज है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ मीन है, तो मीन क्या ex है, सो ये ex है, और एक्सपेक्टेशन तो इसको ओपन कर दो a प्लस बी, या थोड़ा सा, सो मीन कांस्टेंट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसको अगर ओपन कर लो तो क्या होगा, सो एक्सपेक्टेशन a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहां से आएगा सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू है e ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट का मीन, कांस्टेंट प्रॉपर्टी लिखा था हमने कि म्यू स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका मीन कांस्टेंट होगा, माइनस 2 म्यू ex, ठीक है। तो यहां से आ गया सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा एक्स या जस्ट सिग्मा स्क्वायर भी ओके है। तो ex स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू, और ये ex कुछ नहीं म्यू ही तो है, तो मीन ex को ही तो है ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं, जो ex है उसी को मीन लिखते हैं इस तरीके से। सो यहाँ से क्या आ गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा ex स्क्वायर माइनस क्या आ गया, म्यू स्क्वायर, ये वही बात है। सो बस मैंने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया कि ये फॉर्मूला आया कैसे। सो एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी होती है, उसको यूज करके इस तरीके से, ओके। तो ये तो हो गया वेरिएंस आपका। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सो ये वेरिएंस है ना, सो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, रूट ऑफ वेरिएंस, बस इतना ही काफी है, आप ये याद रखोगे। सो दैट्स, सो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। सो जैसे जस्ट सिग्मा एक्स को बोलते हैं, ये कुछ और नहीं, जस्ट वेरिएंस ऑफ एक्स, है ना, वेरिएंस ऑफ एक्स जो है, सो उसी का नाम स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो वेरिएंस है। सो इसको सिग्मा एक्स को आप ये भी लिख सकते हैं ना, यहाँ कुछ नोटिस, कुछ बुक में ऐसा लिखा रहा होगा वेरिएंस ऑफ एक्स, तो बात वही है VAR ऑफ एक्स, तो मतलब वही चीज है कि जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। सो वही बात है, ओके। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस का जस्ट स्क्वायर रूट है, ओके। किसे, हाँ वो सिग्मा स्क्वायर है ना, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दोगे तो वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर आपका ये है, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है, और जो सिग्मा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर ही हमारा वेरिएंस होता है एक्चुअली, है ना, इस तरीके से। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ वेरिएंस एक्चुअली देखो, यहाँ पे वेरिएंस का मीनिंग क्या है, कोई डेटा है तुम्हारे पास, तो एक होता है मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन में क्या होता है, आपके पास कुछ नंबर्स हैं और उसमें आप मीन को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आप देखते हो कि वो डेटा मीन से कितना डेविएट कर रही है, तो उसके हिसाब से आप एनालिसिस करते हो, फिर एवरेज निकालते हो। तो मीन डेविएशन में क्या होता है, जस्ट डेटा का एक्स, जो मीन डेविएशन अगर लिखा है यहाँ जरूरत नहीं था, तो ये वेरिएंस एक्चुअली मीन डेविएशन का जो डेफिनेशन है, तो जैसे कई बार आ जाता है, मान लो अबाउट ए, तो इसका मतलब होगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए, मीन डेविएशन अबाउट मीन जहां तक जरूरत पड़ता है, तो ये है एक्चुअली मॉड ले लो आप इस तरीके से। हाँ इस तरीके से मेजर ऑफ डिस्पर्सन में, हाँ उसमें आता है, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन मतलब ये कि डाटा किस तरह से
डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक, इसका मतलब सेंटर टेंडेंसी में क्या आप उसका सेंटर जानना चाहते हो, मीन मीडियन मोड। डिस्पर्सन का मतलब यही हो गया कि आप ये जानना चाहते हो डेटा में जो है कितना गैप है या किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। वही चीज़ है, थोड़ा सा रिलेटेड है, हालांकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है और मुझे भी ज़्यादा उसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो मुझे देखना पड़ेगा क्या है ऐसे एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। बट ये डिस्पर्सन मतलब वही है कि लाइक डाटा किस तरह से, जो डेटा पॉइंट्स एक्चुअली वो किस तरह से स्कर्टेड है, लाइक कितने डिस्टेंस पे है, या उसका कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। तो वहाँ मीन डेविएशन आप निकालते हो, वेरिएंस भी उसी का पार्ट है हालांकि, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आप वेरिएंस मतलब क्या करते हो वेरिएंस एक्चुअली, हालांकि यूजुअल एक्चुअली रियल लाइफ एप्लीकेशन तो मैं भी बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसका कोई आपको मतलब ही नहीं है जानने का, मतलब कर सकते हो ऐसे, लेकिन हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ डेटा एनालिसिस होते हैं, वहाँ पे इसका बहुत यूज़ है एक्चुअली। जो यही टर्म्स हैं उसी आप डेटा फाइंड करते हो, डेटा के बारे में बताते हो आप कि डेटा किस तरीके से है, तो इसका मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, उसके हिसाब से आप डेटा को एनालाइज कर पाते हो उसके। तो वो चूँकि हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे, नॉट हाउ टू अप्लाई इन द रियल लाइफ, उस तरह का नहीं है चीज़ यहाँ पे, पर फिर भी आप पढ़ सकते हो। सो वेरिएंस का मतलब क्या है, हाँ बताओ भाई आदित्य, कुछ बता रहे थे? बता रहे हैं। हाँ क्या? हाँ मेनली क्या, मेन मीडियन मोड मेन है, बाकी और भी है, रेंज और ये सब क्या आता है वो सब भी है। और क्या है, पांचवा कौन सी है? तो वो सब बच्चों में था, अभी हमारे पास ये सब नहीं है, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन, उस पर कोई होश नहीं है। बस आपको जानना है कि रैंडम वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग कैसे फाइंड करोगे। तो बस क्या हो रहा है देखो, मैं ये बोल रहा था, वेरिएंस में क्या करते हैं ये लोग, इसी का स्क्वायर करते हैं, वो मिनिमम होना चाहिए, तो वो वेरिएंस बोलते हैं। कि लाइक जैसे अभी मैं कल लिखा था ना कि वेरिएंस क्या है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर, अब आपने वहां पे डिस्टेंस लिया था, यहाँ स्क्वायर कर दिया एक्चुअली। सो अब ये आप देखते हो मिनिमम क्या है, तो वही वेरिएंस है एक्चुअली, मिनिमम ओवर ए मान लो। सो दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x। अब आप समझो, और यही बाद में निकल के आता है e ऑफ x माइनस, कल हमने प्रूफ भी कराया था इसको लास्ट क्लास में कि ये a जो कुछ और नहीं ex ही होगा। और ये मॉड नहीं भी लगाओगे चल जाएगा, स्क्वायर में मॉड नहीं लगा ना, बात बराबर है, ये लिखना। सो वेरिएंस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो डेटा है उसमें से आप क्या किया, मीन माइनस किया पूरे में से आपने, और फिर उसका स्क्वायर किया, देन आप देखा कि क्या उसका एवरेज है एक्चुअली। सो वो एक्चुअली वेरिएंस का मतलब है। वेरिएंस वेरिएंस किसी भी पार्ट में नहीं समझ आया। जी हाँ, तो वो तो डेविएशन अबाउट ए बोला है, मीन डेविएशन अबाउट मीन लोगे तो वो हो जाएगा। अगर आप लिखते नहीं वेरिएंस यहाँ सिर्फ मीन के अबाउट निकालते हैं, उसको वेरिएंस बोलते हैं। हाँ तो मीन डेविएशन में कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मीन डेविएशन ऑफ एक्स अबाउट मीन, आप म्यू ले लो, तो ये हो गया आपका ई ऑफ एक्स माइनस म्यू। आप किसके अराउंड डेविएशन ले लो, तो जनरली हमारा इंटरेस्ट होता है मीन के अराउंड, कि एवरेज डेटा का क्या है, फिर डेटा में सब में से मीन घटा के देखो आप, तो आपको दिखेगा कि डिस्टेंस कितना है, मीन से उन डेटा का डिस्टेंस कितना है, और उससे का एवरेज लेते हैं तो उसको मीन डेविएशन बोलते हैं, अबाउट मीन, ये चीजें हैं। और ये वेरिएंस है, उसी का स्क्वायर कर दिया आपने, तो यहाँ पे आपने वो डिफरेंस लिया, यहाँ पे आपने स्क्वायर कर दिया, इस तरीके से। ओके आगे बढ़ते हैं, मतलब हालांकि इसका एप्लीकेशन हमें उतना देखना, हमें देखना एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसकी ज़्यादा जरूरत है। सो अभी मैं क्या बात कर रहा था यहाँ पे, हाँ सो सिंपली ये हो गया वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। कुछ क्वेश्चन कर लो वेरिएंस पर करना चाहो तो आप, जैसे एक दो क्वेश्चन करके देख लो। सो लिखिए क्वेश्चन है, लेट x be a random variable such that probability x is equal to 2 is equal to 1, ठीक है, ये ऐसा लिखिए, या मैं ऐसा लिखूं कि probability x is equal to x, this is 1 when x is 2 and 0 otherwise।
इस तरीके से। और आपसे पूछ रहा हूं फाइंड, तो आपको बताना है ऑप्शन ए मीन क्या है, ऑप्शन बी मीडियन क्या है, ऑप्शन सी मोड क्या है, ऑप्शन डी वेरिएंस क्या है। बताइए, मीन, मीडियन, मोड और वेरिएंस। ट्राई कीजिए, डेफिनेशन लगा के ट्राई करो। अगर जिन लोगों को आइडिया है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिजेनरेटेड रैंडम वेरिएबल, है ना। इसमें एक ही पॉइंट में पूरा मास होता है। तो ये लिखना और ये लिखना बराबर था, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1, बात वही है। उसी को दूसरे तरीके से ऐसा लिखा है, दैट इज दिस। सो बताओ सारी वैल्यूज क्या होंगी। ओके, मीडियन, सर वेरिएंस 0 है। ओके, सर मोड तो 2 ही है। सो मीन 0, ओके। सो मीन टू मोड किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो 2 पे ही मैक्सिमम है। मीडियन क्या नहीं है, क्या एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे कहना चाह रहे हो या कुछ और। मीडियन 2 हो सकता है और सर ये बाकी भी हो सकता है। बाकी क्या हो सकता है, तुम बताओ कोई नंबर जो तुम्हें डाउट हो रहा है 2 के अलावा। चलो चेक करते हैं। सो x मोर देन इक्वल टू 2 कितना है, और x लेस देन इक्वल टू 2 कितना है। 2 से ज़्यादा। अरे भाई इसका 2 से ज्यादा क्या ही है, सिर्फ 2 पे ही तो मास है ना। सो x प्लस 2 पे ही तो मास है, तो 1, 2 पे ही तो मास है 1। ये मोर देन इक्वल टू हाफ है, ये मोर देन इक्वल टू हाफ है। तो इसका मतलब x बार 2 इज अ मीडियन। डेफिनेशन लगाओ ना, जब कुछ समझना है डेफिनेशन लगाओ। डेफिनेशन क्या है मीडियन का, कि कोई नंबर m को मीडियन बोलेंगे अगर ये इस तरह हो रहा हो, तो मोर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, दोनों केस में हाफ से ज्यादा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है तो मीडियन है। अब बताओ कोई और नंबर जिसमें तुम्हें डाउट हो रहा है 2 के अलावा। सर 1 से ज़्यादा अगर लिया जाए। हाँ मतलब क्या देना चाहते हो बताओ, एक से ज्यादा क्या यहाँ पे। यार हाँ बताओ क्या लो, कोई नंबर बताओ जो तुम्हें डाउट हो रहा हो कि वो मीडियन हो सकता है, बताओ। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 9 फाइंड करो, और x लेस देन इक्वल टू 1 फाइंड करो, बताओ क्या होगा। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1। 0। 0। क्या ये मोर देन इक्वल टू हाफ है, नहीं तो फिर मीडियन कैसे हो सकता है। ठीक है। दोनों होना चाहिए ना, दोनों होल्ड करने चाहिए, बोथ। चलो आगे बढ़े। तो अब क्या ये कोइंसिडेंस है, वेरिएंस 0 है। देखो अब यहाँ एक रिजल्ट होता है, थ्योरम है, हालांकि आगे दोबारा डिस्कस करेंगे कि let x be a random variable, so let x be a random variable such
So let x be a random variable such that variance of x is 0. बताओ किसी रैंडम, अच्छा मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, वो डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है, सो उसका वेरिएंस 0 है। क्या तुम्हें लगता है कोई ऐसा दूसरा रैंडम वेरिएबल होगा? मतलब ये तो चलो 2 पे मास 1 था, किसी एक ही पॉइंट पे मास 1 है, सो डू यू थिंक एनी कोई और रैंडम वेरिएबल ऐसा कोई हो सकता है जिसका वेरिएंस 0 आएगा? अब वेरिएंस का क्या मीनिंग पूछा था, क्या मीनिंग है वेरिएंस 0 का? मतलब वेरिएंस मतलब ये है कि तुम उस जो डेटा आपके पास है रैंडम वेरिएबल वैल्यू है उसमें मीन घटाओ और स्क्वायर करो तो 0 आ जाए। तो ऐसा कब हो सकता है? और ऐड करके 0 आ जाए, ये मतलब है ना, या एवरेज लेके 0 आ जाए। तो क्या कोई दूसरा रैंडम वेरिएबल ऐसा हो सकता है जहां वेरिएंस 0 हो? हाँ, जिन लोग को ऑलरेडी आइडिया है, सो यहाँ पे क्या होता है, डीजेनरेट ही होगा। सो एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल सच दैट दिस इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट a k belongs to R such that probability x is equal to k is equal to 1। तो जो भी रैंडम वेरिएबल होगा सिर्फ ऐसा ही होगा, इसको हम डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, जो कि बाद में मैं टाइप्स में लिखाऊंगा, ठीक है ना। तो जब मैं टाइप्स लिखाऊंगा तब वहां लिखाऊंगा कि ओनली डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल हैज वेरिएंस 0, या अगर किसी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 है तो वो डीजेनरेट ही होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट 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 है, तभी तो 0 आएगा वेरिएंस। कोई वैरी नहीं कर रहा डाटा, मीन से बिल्कुल इधर उधर नहीं है, सो इट डजंट वैरी एक्चुअली ना। तो इस तरीके से है ये थ्योरम है ना। ऐसा कोई ऐसा 2 पॉइंट पे मान लो हाफ हाफ मास है, कोई वेरिएंस 0 नहीं आएगा, ठीक है। ओके, सो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो जरा कोई क्वेश्चन वेरिएंस का है इसमें, एक बार चेक करें जरा पीवाईक्यू में। अगर लिख तो बहुत सारे क्वेश्चन सकता हूं, लेकिन अभी तुम इसमें चेक करके देखो। सर वो फिर से स्क्रीन ले आई ना, लिखा नहीं है। ओके ओके, हाँ वो आ जाएगा अभी। हाँ, हमने ये कहा है कि किसी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस अगर 0 है तो किसी एक ही पॉइंट पे उसका मास 1 होगा। 1 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। हाँ, डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल इज अ 1 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ओके। यस चलिए वेरिएंस एक बार देखते हैं कि वेरिएंस पे कैसे क्वेश्चन आए हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन अभी करेंगे सॉल्व। सो VAR पूरा लेना पड़ेगा तो कोई दिक्कत होगा, तो मुझे VAR ही लिखना पड़ेगा। सो UM VUE में काफी वेरिएंस यूज किए हैं ना, UM VUE सब ऐसे ही है। सो जॉइंट है, कोवेरिएंस पूछ रहा है। ये
वेरिएंस तो पूछा है, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा MGF का आइडिया होना चाहिए, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, तो बता पाओगे। ट्राई करो एक क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। तो क्या होगा इसका मिनिमम मैक्सिमम वेरिएंस पूछ रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वेरिएंस क्या हो सकती है। अच्छा, ये गेट का क्वेश्चन है ना। ट्राई करके देखो एक बार ये। कोई रैंडम वेरिएबल है जिसकी ये वैल्यूज हैं, आर्बिट्री है जो टेक्स्ट वैल्यू 0 to 10, तो मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएंस क्या हो सकता है इसका। इसका आंसर ट्राई करके बताओ आप लोग। म्यूट कैसे हो गया? मैं ऑडिबल हूं तुम लोगों को नहीं? हाँ जी, ऑडिबल हूं। अच्छा, तो बताओ ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो पता नहीं क्या ये डिवाइस हो गया था। सो ट्राई करके बताओ मुझे क्या आंसर होना चाहिए इसका।
अरे कुछ तो डिसाइड करके बताओ, कोई तो एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, समझ ही नहीं आ रहा। ओके, तो एक तो कुछ तो बताया कम से कम, बाकी लोग सर मिनिमम तो 0 होगा आई थिंक, लेकिन मैक्सिमम का नहीं समझ आ रहा है। हाँ, मिनिमम चलो किसी एक पॉइंट पे मास हो गया, बाकी पे जीरो हो गया, तो यस मिनिमम जीरो है बिकॉज ऑफ, हो सकता है कि रीजनरेट अगर हुआ, है ना। इसने ये नहीं कहा कि आर्बिट्री रैंडम वेरिएबल है, जरूर नहीं हर पॉइंट पे मास है, तो ये है। और मैक्सिमम क्या होगा, अगर मान लो चलो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म समझ रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जीरो पे कितने पॉइंट्स है टोटल इसमें, 11 ना। तो अगर हर पॉइंट पे मान लो 1/11 मास है, तो क्या आंसर आएगा, इसे करके देखो। वेरिएंस है ना रही है, हर पॉइंट पे 1/11 प्रोबेबिलिटी है, इक्वल लाइकली ओके। बाकी लोग चेक करो एक बारी। जी, हाउ टू डिसाइड, एक्चुअली इसका आंसर की भी नहीं कि मैच कर सके। हाँ, तो हाउ टू डिसाइड, क्या हुआ अमजद, तो हाँ ठीक है, ओके। तो डिसाइड करना है कि मिनिमम वेरिएंस तो जीरो हो सकता है, नो प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना कर सकते हो तुम, ये देख लो एक बार, चेक करो। सर 25। हाउ, अगर इसको यूनिफॉर्म ले तो उसके वेरिएंस पे उतना मैक्सिमम हो सकता है उसका। तो यूनिफॉर्म लिए तो कितना आया, 20। सर इसका तो वेरिएंस आता है 25। अच्छा, यूनिफॉर्म लिए 25 है, तो कह रहा था 11 10 आ रहा है तथागत। देखो, तो मान लो जैसे आपके पास सपोर्ट है कि लाइक x कैन टेक दीज वैल्यूज, सो प्रोबेबिलिटी मान लो फॉर एग्जांपल x बराबर कोई भी ले लो, मान लो x बराबर 0 पे ही 1 है, तो यहाँ से आप वेरिएंस ऑफ x निकालोगे, दैट विल गिव 0। तो मिनिमम वेरिएंस डी, देखो वेरिएंस तो कि पता आपको सिग्मा स्क्वायर है, तो सिग्मा स्क्वायर क्या है, e ऑफ x माइनस ex का होल स्क्वायर है। तो चूंकि ये स्क्वायर है तो इट विल नेवर बी, है ना, लेस देन 0, तो मिनिमम वेरिएंस तो 0 हो सकता है। अब मैक्सिमाइज करना है इसको कि x माइनस ex, तो अगर हम यूनिफॉर्म लेते हैं, मैंने कहा कि हर पॉइंट पे x इज इक्वल टू x ले लो 1/11,
फॉर x इज 0 1 2 अप टू 10, 11 वैल्यू है टोटल, तो सॉरी 1/11, ताकि सम 1 हो जाए ना। जब आप पीएमएफ बनाते हो तो क्या करना होता है आपको, सम 1 चाहिए ना, मैं पीएमएफ बना रहा हूँ, तो यूनिफॉर्म लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास। सो यू फाइंड जस्ट वेरिएंस का डेफिनेशन क्या है, तो पहले EX निकाल देता हूँ। तो EX क्या होता है, आप ध्यान दो, EX हमने पहले डिफाइन कर रखा है, तो x की वैल्यू 0 से लेके 10 तक, तो ये हो जाएगी समेशन x 1/11 x फ्रॉम 0 to 10, तो ये आपके पास आ जाएगी 1/11 समेशन x लोगे, सो x इंटू एक्स प्लस 1/2, लेकिन वो 1 से 10 तक होता है, हालांकि 0 पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 0 रखने पे 0 ही हो जाएगी, तो 1 से 10 ही हो गया है ना। अगर तुम इसको 1 से 10 कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि x को 0 रखने में 0 हो जाएगी, तो यही आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगी 1/11 इंटू 10 इंटू 11/2, तो कट गया, तो ये आ गया 5, तो 5 क्या है आपका, EX आया। सिमिलरली व्हेन यू कैलकुलेट EX स्क्वायर, तो डेफिनेशन क्या है EX स्क्वायर का, x स्क्वायर टाइम प्रोबेबिलिटी एट x फ्रॉम 0 to 11, सॉरी 0 to 10, तो है ना x 0 10 है। अब फिर से x को 0 रख देंगे तो 0 ही हो जाएगी, तो 1 से स्टार्ट कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ये डायरेक्टली आ जाएगा 1/11 आउटसाइड और n इंटू n प्लस 1, सॉरी 10 है ना, तो 1/11 आउटसाइड, इसकी वैल्यू 1/11 है, और यहाँ तुम सम कर रहे हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर तक, तो आपको पता है सम होता है ना 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 10 इंटू 10 प्लस 1, 2 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 6, तो 11 कट गया, तो ये हो गया तुम्हारे पास 3 2 जा 3 7 जा और 2 से 5 जा, तो कितना हो गया 35, तो ये 35 आया, चेक करो। अब यहाँ से वो कह रहा है 10 आया, देखो 10 आ रहा है ना, तो 25 कैसे आया, तो यहाँ से वेरिएंस कितना आएगा, सर अगर यूनिफॉर्म 0 to 10 ये फॉलो करता है, हाँ। यूनिफॉर्म उसका वेरिएंस पे डायरेक्ट फार्मूला अगर लगाते हैं b - a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, देन 25 आता है। ओके, सो b - a होल स्क्वायर बाय 12, हाँ हाँ, वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के हालांकि, सो n स्क्वायर माइनस 1/12 यहाँ पे ऐसे कुछ आता है, देखते हैं। तो वो कॉन्टिन्यूअस के लिए, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। ओके सर लेकिन इसको यूनिफॉर्म तो बना सकते हैं, ये 0 to 10 तो कंटीन्यूअस ही है ना, नहीं, इसका हाँ प्रोबेबिलिटी। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, तो 0 पे एक्चुअली मास है नहीं, ये डिस्क्रीट है ना, क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये है काउंटेबल सेट है ना, ये तो रेंज इसका काउंटेबल सेट है, तो ये डिस्क्रीट ही होगा। कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाएंगे, उसने कहा वैल्यूज यही ले सकते हैं, बट हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, बता रहा हूँ आपको मैं ऐसे, तो इस तरीके से निकालोगे आप वेरिएंस ऑफ x, तो यू विल गेट फॉर्मूला था EX स्क्वायर, जो कि आया मेरे पास 35 माइनस E स्क्वायर 25, तो ये आ गया 10, जैसे नॉट। अब कोई और ट्राई करते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट में देखो, तो 0 पे चूंकि कोई इफेक्ट कर नहीं रहा था, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको ध्यान से देखो। अब x बराबर x, मैं ये मास लेता हूँ 1/10 व्हेन x इज बिटवीन 1 2 3 अप टू 10, क्योंकि 0 जब x 0 है या 0 अदरवाइज है ना, 0 अदरवाइज मैं कुछ भी ले सकता हूँ। सो यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअली कि 0 पे कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा, समेशन 0 लगा रहे थे तो भी कोई फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि 0 हो जा रहा था। अब यहाँ से EX निकालो, सो अब EX कितना आएगा, वैसे ही डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट में अगर यहाँ फॉर्मूला होता है, इसका भी तुम चेक कर सकते हो, n+1/2 आएगा, तो यहाँ फिर से आएगा तुम्हारे पास आंसर तो वही आएगा। तो यहाँ 1 से 10, लेकिन यहाँ 10 हो गया ना, सो 1/10 समेशन x फ्रॉम 1 to 10, तो कितना हो गया 1/10, यहाँ हो गया 10 इंटू 11/2, n इंटू n प्लस 1/2, तो यहाँ आंसर फिर से आएगा, वहाँ कुछ और आएगा, क्या आएगा 5/11/2 आया। और EX स्क्वायर अगर निकालोगे तो क्या आता है, सो व्हाट इज EX स्क्वायर, बोलो EX स्क्वायर कितना आएगा, सो समेशन x फ्रॉम 1 to 10 x स्क्वायर टाइम प्रोबेबिलिटी एट x, तो यहाँ से आ गया 1/10 ये प्रोबेबिलिटी, और समेशन x आई स्क्वायर निकालो फिर से 10 इंटू 11 इंटू 21/6, तो यहाँ 10 कैंसिल हुआ,
सो कितना हो गया 6 3 जा 7 जा, है ना। सो कितना हो गया 77/3। अच्छा, तो यहाँ से कुछ आएगा, यहाँ से फ्रैक्शन में आएगा। सो वेरिएंस कितनी आएगी यहाँ से? सर 7/2 होगा। 77/2। अच्छा, यहाँ गलती से है ना, सॉरी। हाँ देख लो एक बार, 3 से काटा, 321 था वो, तो 7 3 जा 2, यस। अब 77/2 माइनस वहाँ हो जाएगा 121/4, तो यहाँ से 77 का डबल हो जाएगा 154 माइनस 121/4, ये कितना आया? सो 33/4। चेक करो। Yes, sir. सो ये कितना आएगा अप्रोक्स, डेसिमल में कितना आएगा? 8.25. 8.25, और कम हुआ वेरिएंस। ओके, तो हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो वेरिएंस कम ही होगा। फाइन, पहले 10 आया था ना, और अभी वेरिएंस और कम हो गया। सो अगर ऐसा हो जाए कि तुम मान लो तुम्हारा वेरिएंस का डेफिनेशन क्या है, EX² माइनस EX का होल स्क्वायर, है ना। सो अब देखो, वेरिएंस ऑफ x जो है मैक्सिमम, अगर ये क्वांटिटी मैक्सिमम और ये मिनिमम हो जाए, तो मीन मिनिमम हो जाए और EX² मैक्सिमम हो जाए, तो उसके लिए क्या चाहिए? सो EX मिनिमम हो और EX² मैक्सिमम, मतलब जितना ज़्यादा कर सकते हो लार्जेस्ट कर लो। सो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करोगे कि मैक्सिमम हो जाए ना। सो अगर तुम बाइनोमियल मान लो 2, p, सो मिनिमाइज करो, मैक्सिमाइज 30 तक कैसे पहुंचाएंगे? अच्छा, इसका सोचना पड़ेगा। सो हाउ टू मेक 25 या 30 तक, है ना। ओके, ओके, एक और ट्राई करता हूँ, वरना है ना यहाँ बनाना पड़ेगा मुझे। इसका या कोई रिजल्ट होगा डायरेक्टली जो मुझे शायद डायरेक्टली पता नहीं है। सो चेक कर लेते हैं एक बार। अगर ऐसा हो, मान लो x बराबर 9 पे हाफ है और x बराबर 10 पे हाफ है, तो और 0 अदरवाइज, ठीक है ना, है ना, x अदर देन 9 10। तो यहाँ से क्या होगा, अगर तुम EX निकालोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 9 इंटू 1/2 प्लस 10 इंटू 1/2, तो ज़्यादा हो गया। और EX² कितना होगा तुम्हारे पास, 9² इंटू 1/2, 10² इंटू 1/2। तो ये देख लो कितना आ गया, 19/2, और ये तुम्हारा हो गया 100 प्लस 100 81/2। चेक करो। अब यहाँ से क्या आएगा वेरिएंस, सो 181/2 माइनस 19 का स्क्वायर कितना होगा, 371।
सॉरी 361 अपॉन 4 है ना. सो यहाँ से करोगे 281 का डबल तो 362 180 है ना. अच्छा तो ये तो फिर भी तो यहाँ से तो 1/4 ही आया तो मैं 30 तक कैसे पहुँचाऊंगा. एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन. तो यहाँ तो कुछ नया नहीं हो रहा. और 0 और 10 पे ले ले तो ओके. एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं. सो प्रोबेबिलिटी व्हाट इफ आई टेक एट 0 हाफ एंड एट 10 हाफ. तो यहाँ से क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा. सो हेयर यू विल टेक EX यहाँ पे जो आपका होगा 5 आ जाएगा है ना. 0 इंटू हाफ मतलब एक्सप्रेशन क्या होता है समेशन XI है ना. एंड EX स्क्वायर यहाँ से क्या होगा. सो EX स्क्वायर समेशन x 0 स्क्वायर इंटू हाफ 10 स्क्वायर 100 कितना आ जाएगा ये 100 इंटू हाफ 50. चलो फाइनल आंसर आ गया. सो फाइनली द आंसर इज 25. सो दिस इज द ओनली केस यू हैव. चेक करो. सो ठीक है ना. सो इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते एक्चुअली. वेरिएंस तुम 25 ज्यादा नहीं कर पाओगे. तो डिफरेंट रेशो में ट्राई कर रहा था कि रेंज कहाँ जा रहा है. सो 0 पे हाफ है और 10 पे हाफ है. अब तुम और ट्राई करके देख सकते हैं. हालांकि मान लो तुम अगर ऐसा ले लेते हो, अगर तुम चलो तुमने अगर ट्राई करके देख लो अगर ऐसा हो कि तुम हाफ को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके देखो कुछ इफेक्ट पड़ेगा. यू चेंज मतलब अगर तुम्हें डाउट हो लाइक ऐसा कर सकते हो 1/3 2/3 कर सकते हैं 1/4 3/4 कर सकते हैं. सो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लो. सो यहाँ से कितना आ जाएगा वेरिएंस 25 आएगा ना. सो EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर. तो ये तुम्हारे पास है 50 माइनस 25 दैट इज 25. अब मैं ये बोल रहा हूँ मान लो अगर ऐसा केस ले लिए सपोज. सो यू टुक x इज इक्वल टू 0 मान लो 1/3 है एंड x इज इक्वल टू 1 पे 2/3 है फॉर एग्जांपल. अब यहाँ पे क्या होगा. तो EX जब तुम 10 पे तो EX जब तुम फाइंड करोगे तो 20/3 हो गया और EX स्क्वायर फाइंड करोगे तो 100 इंटू 200/3 हो गया. चेक करो x स्क्वायर इंटू PI. अब बताओ यहां से वेरिएंस कितनी आ रही है, क्या इससे ज्यादा बढ़ेगी या घटेगी. सो वेरिएंस ऑफ x 200/3 माइनस 400/9. सो 600 ये 3 9 हो जाएगा. तो 600/9 माइनस 400 कितना 200/9. सो ये आएगा 200/9. इसको डिवाइड करो जरा कैलकुलेटर से कितना आ रहा है. 22 पॉइंट समथिंग. ओके तो इसका मतलब ये है कि यू कैन नॉट मेक मोर है ना 22 पॉइंट समथिंग. अगर मैं इंटरचेंज भी कर देता मान लो यहाँ 2/3 यहाँ 1/3 कर दिया. एक केस अगर और तुम सोचो कि नहीं ऐसा कर दे तो क्या होगा. सो व्हाट इफ आई टेक तो भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, कहाँ इफेक्ट पड़ेगा. सो यहाँ मीन आ जाएगी एक्चुअली अगर मैं 1/3 यहाँ लेता हूँ तो ये आ जाएगी 10/3 है ना और इधर आ जाएगी 100/3. सो तो 100/3 माइनस 100/9 तो 200/9 फिर भी यही आएगा. स्टिल यू विल हैव द सेम. मतलब अगर तुम इंटरचेंज करते हो तो चेक करो वेरिएंस फिर भी सेम ही रहेगी. सो मींस इज सॉरी यहाँ पे वो क्या हुआ कंक्लूजन क्या है. तो मैं यहाँ से फिर एक रिजल्ट बना सकता हूँ ये थ्योरम जहाँ पे बुक होगा कहीं पे कि अगर ऐसा है कि चेक करो मैं रिमार्क लिख देता हूँ. सो इज इट ऑलवेज ट्रू चेक करना पड़ेगा. रिमार्क ये है कि मान लो तुम्हारे पास x है. सो इफ x हैज x इज एन आर्बिट्ररी रैंडम वेरिएबल. जैसे क्वेश्चन था कि x कोई आर्बिट्ररी रैंडम वेरिएबल है. सो x इज एन आर्बिट्ररी रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज 0 1 2 अप टू मान लो n तक है. ठीक है जहां n कोई नेचुरल नंबर है. तो आपसे पूछा जाए देन मिनिमम वेरिएंस. मैं जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है मैक्सिमम वेरिएंस क्या होगा बताओ. जो लॉजिक हमने भी डिराइव किया उससे क्या होगा. सो आई विल कंसीडर x इज इक्वल टू 0 एज हाफ एंड x इज इक्वल टू n एज हाफ. तो यहां से मेरे पास वेरिएंस कितनी आएगी. सो EX स्क्वायर इफ यू फाइंड तो n² by 2. EX फाइंड करोगे n/2
स्क्वायर इस तरह से, एंड सो ये फाइनली तुम्हारे पास आ गया 2n स्क्वायर बाई 4 माइनस n स्क्वायर बाई 4, सो दैट इज n स्क्वायर बाई 4। चेक करो, अब यहाँ n हमारा क्या था, हमारे केस में 100 था, सॉरी हमारे केस में n 10 था, तो n स्क्वायर 100 है, तो ये आंसर है, तो ये एक रिजल्ट हो गया एक्चुअली, ठीक है। सो इन फ्यूचर इफ यू एनकाउंटर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन यूज इट। तो जो मिनिमम वेरिएंस है वो 0 हो पाएगी, और जो मैक्सिमम वेरिएंस है इट विल बी n स्क्वायर बाई 4 एक्चुअली। ओके है ये, देख लो। सर हमारे केस में n तो 11 था ना। अच्छा सॉरी, हमने कहाँ तक लिया? 0 to 10 नहीं नहीं, n 11 नहीं था, n तो 10 ही था ना, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हमारा कहाँ तक गया था? n कहाँ तक गया था? देखो n क्या है, 0 10 है ना, नंबर ऑफ डेटा 11 था, वो मैं लिया था कि डेटा पॉइंट्स 11 डेटा पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ डेटा इज 11, बट 0 to 10 उसका सपोर्ट था, तो टेक्स्ट वैल्यू इन 0 to 10 एक्चुअली। तो ये आंसर हो गया। अगर इस तरह क्वेश्चन कभी आए तो यू कैन यूज दिस रिजल्ट, कि अगर पूछे मिनिमम वेरिएंस 0 होगी, मैक्सिमम वेरिएंस n स्क्वायर बाई 4 हो सकती है, इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते वेरिएंस, ये है। ओके, तो थोड़े एक दो क्वेश्चन डिस्कस पढ़ लेंगे सर इसके हैं, हम लोग से इस मैथ्स के लिए, मतलब ऐसे टाइप की प्रॉब्लम में सिर्फ मतलब ये फॉर्मूला जो आपने लिखा है जनरलाइज वही पढ़ लेंगे। हाँ, तो इससे ही डायरेक्टली हो जाएगा। अब यहाँ 0 से 10 था, तो आंसर मैक्सिमम वेरिएंस n स्क्वायर बाई 2, सॉरी 4 है ना, n स्क्वायर बाई 4, 100 बाई 4 25 आ गया। n अगर मान लो 12 तक जाता है तो उसके हिसाब से 12 स्क्वायर बाई 4, हाँ उससे हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से जाना है। चलो, ये तो नॉर्मल पढ़ाया नहीं तुम्हें अभी, अदरवाइज यू कैन ट्राई दिस। एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है मैक्सिमम का, लेकिन वो पढ़ाया नहीं अभी आपको। सो मतलब नॉर्मल हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया ना, इसीलिए। तो ये तो आपने किया होगा पहले, लेट पीडीएफ, हाँ ये तो हमने सॉल्व किया होगा पहले कि पीडीएफ है, तो अभी वेरिएबल को भी ये इस तरह से ट्रेस कर पा रहा है, वेरिएंस हमें देखना था। सो यहाँ मीन वेरिएंस दिया, लेकिन सब थोड़े आगे कॉन्सेप्ट यूज करेगा, सो आएगा तो, बट इट विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएंसेस। देखो ये लीनियर रिग्रेशन का पूछा था, लीनियर रिग्रेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो ये लीनियर रिग्रेशन, हाँ ये तो उसका है, जैम में तो एक ही टॉपिक आता है, तो गेट का है, तो गेट में थोड़े एडवांस भी आते हैं। रिजल्ट डायरेक्टली तो तुम्हें रट्टा नहीं मारना। एनीवे आगे बढ़ते हैं, इसमें टाइम चला जाएगा, टाइम है ना। सो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें काफी टाइम चला जाएगा। सो अभी हमने क्या देखा कि वेरिएंस क्या होता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, यूनि जो क्या बोलते हैं, डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल। अच्छा मैं बताया नहीं क्या होता है, मतलब एक पॉइंट पे उसका पूरा मास 1 रहेगा, तो उसकी वेरिएंस मिनिमम रहेगी। और हमने फिर एक क्वेश्चन भी देखा। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किसी क्वेश्चन में आप फाइंड कर सकते हो, अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, इससे पहले थोड़ा आगे डिफाइन करते हैं क्वांटाइल, क्योंकि वो फिर टाइम काफी चला जाएगा। क्वांटाइल या क्वांटाइल से पहले अगर तुम डिफाइन करना चाहो कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोई बताइए, कोई रैंडम वेरिएबल x है, सो हाउ डू यू डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? सर SDY mean into 100
हाँ वो परसेंटेज में होता है, यस, सो इफ यू टेक इनटू परसेंटेज, अदरवाइज एस डी वाई मीन इज फाइन, या हाँ करेक्ट है। सो लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, सो ये डायरेक्टली लिख देता हूँ, डायरेक्टली लिखता हूँ COV, शॉर्ट में लिखता हूँ COV, इसमें कोवेरियंस भी COV होता है एक्चुअली, तो मैं पूरा लिख देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स का जस्ट फॉर्मूला देख लो, तो ये होता है मीन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मतलब सिग्मा अपॉन EX, अगर रैंडम वेरिएबल केस में बात करें तो, और सिग्मा क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर वैसे कंफ्यूजन हो तो याद रखना रूट अंडर वेरिएंस ये है और अपॉन में EX, जैसे भी तुम्हें याद रहे इस तरीके से, ठीक है। ये जैसे कोई भी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज में है देन यू कैन राइट इनटू 100, ठीक है, और डेटा के केस में यही होता था ना, स्टैंडर्ड डेविएशन हम x बार 1 यूज करते हैं डिनोमिनेटर में, क्योंकि तो वह डेटा में x बार निकालते हो, सैंपल पॉइंट्स होते हैं इसीलिए। ये तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ऐसे अगर वैल्यूज पूछ ले, मान लो हालांकि यूज भी है, जैसे स्क्यूनेस ऑफ x, मैं जैसे फॉर्मूला भी लिख देता हूं जिस पे क्वेश्चंस अगर आते हैं। सो हाउ डू यू डिफाइन स्क्यूनेस ऑफ x, फॉर्मूला क्या है इसका, कोई रैंडम वेरिएबल x है, सो जस्ट अभी फॉर्मूला बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, सो यू जस्ट राइट दिस, और इसका फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का पावर 4। अब आप लोग जानते हो म्यू क्या है, सो म्यू का मतलब है, सो यहाँ पे अगर मैं नोटेशन यूज कर रहा हूं, सो वेयर म्यू का मतलब है मीन, मतलब म्यू इज इक्वल टू EX, ठीक है, एंड सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस ऑफ x, मतलब ये है ना, तो ये जस्ट नोटेशन समझाने के लिए, तो ये फॉर्मूला यूज करना, आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जरूरत पड़े यूज दिस फॉर्मूला सिग्मा अपॉन EX, स्क्यूनेस की जरूरत पड़े, हालांकि इसका इंटरप्रिटेशन भी अच्छा है लेकिन उतना डिटेल में आएगा नहीं, अभी तो तुम्हें बस जानना है कि इसको फॉर्मूला क्या होगा, उसका इंटरप्रिटेशन भी बहुत सही है। सो स्क्यूनेस कर्टोसिस का ये फॉर्मूला जैसे अभी याद रखो, क्वेश्चन देखते हैं, इस पे अभी आया है, पिछले साल एक क्वेश्चन इस पे आया था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे, पिछले साल भी उसके पिछले साल भी आई थिंक 2 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, समझ आ जाएगा। मतलब ये जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना, स्पेलिंग सही लिखा है, अब ये क्वेश्चन करने में थोड़ा सा रैंडम वेरिएबल का आइडिया होना चाहिए, वो तो है हमारे पास। क्या बोल रहा है, अ वैक्सीन व्हेन इट इज एडमिनिस्टर्ड टू एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस नो साइड इफेक्ट विद प्रोबेबिलिटी दिस, माइल्ड साइड इफेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 2/15, सीवियर साइड इफेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/15, assume that the development of side effect is independent, तो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल नहीं पढ़ा है लेकिन ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमने इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़े हैं, है ना। सो द वैक्सीन वाज एडमिनिस्टर्ड टू 1000 रैंडमली सिलेक्टेड इंडिविजुअल, if x1 denote the number of individual who developed mild side effect, देखो ये हम करते हैं सॉल्व, हालांकि आगे दोबारा आएगा लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पे क्या है, तो इसमें मैं बता भी देता हूँ क्या है, आपको थोड़ा सा समझो इस क्वेश्चन को। सो तो क्या कहना चाह रहा था समझो, कि a vaccine when it is administered to an individual produces no side effect with probability 4/5, mild side effect with probability 2/15, severe side effect with probability 1/15, ये 3 तरह का इफेक्ट है। assume that the development of side effect independent, वो तीनों इंडिपेंडेंट एक दूसरे से हैं, जो चाहे नो साइड इफेक्ट या माइल्ड साइड इफेक्ट या सीवियर साइड इफेक्ट, तीनों इंडिपेंडेंट एक दूसरे से है। अब assume that the development of side effects is independent of this, vaccine was administered to 1000 randomly selected individuals, so उस वैक्सीन को मान लो टेस्ट किया गया 1000 लोगों पे इस तरीके से, तो x1 is denotes the number of individual who developed mild side effect। अब 1000 लोगों पे टेस्ट किया गया तो आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 12 में भी है,
तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हुआ, 1000 ट्रायल्स है, 1000 लोगों पे टेस्ट किया गया। सो ईच हैज, तो मैं अगर पूछूं x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सो क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, x1 denotes the number of individual who developed mild side effect। सो कोई बताना चाहेगा x1 का डिस्ट्रीब्यूशन? सर बाइनोमियल 1000 माइल्ड देख लो, हाँ, mild side effect with probability 2 by 15 simply। so you have 1000 trials, so either you will have mild side or no mild simply। so बोला है कि x1 denote the number of individual who developed mild side effect। हालांकि इसको फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्लास 12th में भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 12th के एनसीईआरटी में है। x का मतलब नंबर ऑफ सक्सेस होता है, सक्सेस हर क्वेश्चन में अलग होता है, यहाँ सक्सेस का मतलब हो गया माइल्ड साइड इफेक्ट। ऐसे देख लो x2 में, x2 denote the number of individual who developed severe side effect। so what is the distribution of x2? 1000 कॉमा, so 1 by 15 है ना, severe side effect, तो severe side effect with probability 1 by 15 ये हो गया हमारे पास। अब then the coefficient of variation of x1 plus x2, अब मुझे पूछ रहा है coefficient of variation of x1 plus x2, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, तो हमने क्या लिखा है, या तो ऐसे लिख लो तुम, जो हमें लिखा था वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 का रूट ले लो, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, फॉर्मूला है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। अब फॉर्मूला याद रखना आपको कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट, तो वेरिएंस ऑफ x1 इज दिस अपॉन मीन ऑफ x1 प्लस x2। तो कैन यू कैलकुलेट दिस, तो इसको अलग अलग कर लो। अच्छा वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा है मैंने, अच्छा वेरिएंस का रिजल्ट नहीं लिखा है, जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा वो होगा, हालांकि यहाँ पे जैसे हमने देखा था ई ऑफ, अच्छा ये सब एक बताना है, बाई वेरिएट में आएगा डिटेल में, तो ई ऑफ x1 प्लस ई ऑफ x2 होता है, जो वेरिएंस ऑफ, ये सब बाद में डिटेल में भी कराऊंगा, अभी यूज हो रहा है इसलिए यूज कर रहा हूँ। सो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2, हालांकि ये ऐसा होता है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x1 कॉमा x2। अब ये कोवेरिएंस क्या है, नया वर्ड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला इंडिपेंडेंट है, तो मैं बस अभी लिखा देता हूँ कि x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट। तो जब इंडिपेंडेंट होता है तो मीन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएंस पे फर्क पड़ता है ना। तो यू ऑलरेडी, कुछ लोग आप में से ऑलरेडी जानते हैं वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस, तो यहाँ पे मुझे इसी को यूज करना है। उसने कहा था ना कि जो इफेक्ट्स हैं दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो वो दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो यहाँ वेरिएंस का मतलब ये हो गया और मीन का मतलब ये हो गया। तो क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं? सो अब देखिए आप, और बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल क्लास 12th में आप अगर देखोगे तो मुझे अगर e ऑफ x1 चाहिए, सो e ऑफ x1 होता है n इंटू p, है ना, n इंटू p होता है ना, सो यहाँ हो जाएगा 1000 इंटू 2/15। e ऑफ x2 सिमिलर वे में हो जाएगा 1000 इंटू 1/15। अब वेरिएंस ऑफ x1 चाहिए मुझे, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल में, npq। सो बाइनोमियल n कॉमा p है, सो npq तो 1000 इंटू 2/15 इंटू q 2 घटाएंगे कितना 13/15। ऐसे ही वेरिएंस ऑफ, हाँ नहीं सैम्पलिंग का नहीं, ज्वाइंट का हो गया ऐसे तो। सो लेकिन चूंकि सीओ भी था, मैंने कहा एक बार देख ले कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो 1/15 इंटू 14/15, ये ज्वाइंट का क्वेश्चन हो गया, दो रैंडम वेरिएबल आ गए ना, तो ज्वाइंट का हो गया, ज्वाइंट आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी यूज कर लो कि एटलीस्ट तुम्हें फॉर्मूला को यूज कैसे करना है। सो नाउ यू कैन फाइंड इजीली, तो ये हो गया वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 अपॉन इसका रूट है, और e ऑफ x1 प्लस e ऑफ x2। हालांकि ज्वाइंट में फिर से एक बार देख लेंगे। अब ये वो सारी वैल्यूज पता है आपको, ये वैल्यूज तो वैसे ही मुझे फॉर्मूला पता है कि बाइनोमियल मीन होता है n इंटू p, इस तरीके से। सो ये कैलकुलेट कर लोगे, नंबर तो निकाल ही लोगे ना, तो बस ये है कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है वो, ये देखना आपको। अब कुछ क्वेश्चन मैं और लिख देता हूं जिसपे आपको ट्राई करने हैं। सो
ये बस पुट कर लेना, आप बस बताना था ये कैसे यूज करने हैं। तो यहाँ पे यूज कैसे कर रहा है क्वेश्चन में, आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ लिया, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन लेना है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस का रूट होता है अपॉन मीन। अब ये वैल्यूज क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया होगा डेटा जिससे आप फाइंड कर पाओगे। एक और क्वेश्चन है इस पे जहां तक मुझे याद आ रहा है, सो 2023 में ही आया शायद, 23 या 22 में, हाँ इसी साल। सो एक और क्वेश्चन होगा इस पे। ये तो 22 का था, 2000, ये 2022 का था अभी जो देख रहे थे। जैम का 22 का था। यस यस, और ये जैम 2023 का है। चलिए इसको ट्राई कर देंगे, ये तो मुश्किल नहीं है क्योंकि ये सिंपल हमारे, हमने जो डेफिनेशन पढ़ा डेफिनेशन लगाने हैं। तो अब आपको बताना है, तो कल हमने मीडियन देखा था इसका, ठीक है ना। अब आपको बताना है इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आ रहा है। बाकी है ना, इसने 3-4 कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया एक क्वेश्चन में, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, तो इसने क्या किया 3-4 कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया। एक पीडीएफ दे दिया आपको, अब पीडीएफ कोई भी पीडीएफ लिख सकता था, पीडीएफ लिख दिया, पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये है क्या, फर्स्ट क्वार्टाइल ये है क्या, फर्स्ट क्वार्टाइल अभी करेंगे, मीडियन हमने लास्ट क्लास में किया था, ये ट्रू आया था, फिर अपर बाउंड ऑब्टेन्ड बाय चेबीशेव इनइक्वालिटी ये है क्या। तो 4 कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन बना दिया इस तरीके से। तो आप मुझे फर्स्ट ऑप्शन का बताइए, इज इट ट्रू और नॉट, आपको ये चेक करना है कि दिस इज ट्रू और नॉट। सो क्या फाइंड कर पाएंगे इजीली, ट्राई कीजिए। एक पीडीएफ मैं लिख देता हूं अलग से इधर, पीडीएफ है 5/x⁶। अब मैं कोई और पीडीएफ दूंगा तो भी मेथड यही रहेगा, 0 अदरवाइज, ठीक है। तो 5/x⁶, जब x मोर देन 1 है, 0 अदरवाइज। अब यहां से आप बताइए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आएगा। अब कोई भी ट्राई कीजिए, आंसर आया तो बताइए, आप वेट नहीं करना है, नहीं तो फिर मैं करूंगा। আস্তে আস্তে सर मुझे 1/√15 आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, सो बट यहाँ 4/√15 है। ओके, बाकी लोग ट्राई कीजिए। अच्छा ठीक है, मतलब ये मिसगाइड करने के लिए दे दिया होगा ताकि लोग कंफ्यूज हो। ओके, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे सिंपल देख लेते हैं हम लोग। तो हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, तो उसके लिए मुझे जरूरत है वेरिएंस की और मीन की। तो पहले मीन निकाल लेते हैं। तो मीन का डेफिनेशन क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। मीन क्या होता है, हमने पढ़ा रिसेंटली में मीन
कि x टाइम pdf dx, बाकी तो जीरो अदरवाइज है, तो मेनली इंटीग्रेट 1 से इंफिनिटी में करना आपको। सो 1 से इंफिनिटी x टाइम 5 दिस dx। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ रहा है आप लोगों का कैलकुलेशन करके? 5/4। 5/4, फाइन। तो ये हो गया। नेक्स्ट अब आगे मुझे जरूरत है ex स्क्वायर की वेरिएंस निकालने के लिए। सो वेरिएंस के लिए ex, एक मिनट, हाँ बताओ ये सही है? नेक्स्ट वाला ओके। सो 1 से इंफिनिटी, अब यहाँ से आ गया तो आप वेरिएंस निकाल लेंगे इजीली। सो वेरिएंस कितना आएगा? 5/3 माइनस 25/16 कितना आ रहा है? 5/48, फाइन। सो ये हो गया 5/48 वेरिएंस हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए था, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज रूट अंडर वेरिएंस, तो जो कि है 5/48 अपॉन मीन। मीन हमारे पास 5/4, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो √5 और √48 एक्चुअली 16 3 है ना, तो 16 का 4 √3 और इनटू में इसी को कर लो 4/5, तो ये 4 कैंसिल और 5 से √5 कैंसिल, तो ये 1/√15, ठीक है। तो आप लोगों का भी वही आया जो मेरा आया, ठीक है ना। सो मतलब ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है ना, कि हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 1/√15 आ रहा है। तो एटलीस्ट आपको ये क्लियर ना कैसे सॉल्व करना है। पिछला क्वेश्चन हालांकि उसमें 2 रैंडम वेरिएबल आ गए थे, लेकिन ये क्वेश्चन ठीक है, जो हमने कॉन्सेप्ट है उसको डायरेक्टली अप्लाइड है। तो एग्जाम में मतलब ये 23 जैम का अभी जो एग्जाम हुआ था फरवरी में, उसी का क्वेश्चन है ये। सो जस्ट आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए चारों का। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, इन चारों में सबका डेफिनेशन बताओ कि सबकी मीनिंग क्या है, आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी सीओ भी देखा, मतलब क्या एक फॉर्मूला है जस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, उसको अप्लाई कैसे करना है। 2 क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर में देखे, अभी और कोई है नहीं शायद, तो उसमें यही 2 क्वेश्चन है। इसको एक बार और अगर मैं सर्च करूं तो कोई मिलेगा नहीं, ये तो हो ही गया। सो चलिए थोड़े आगे बढ़ाते हैं, क्वांटाइल पे आ जाते हैं ना। तो उसमें क्या क्या वर्ड था? मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये हमने देखे क्या है। स्क्यूनेस, कर्टोसिस का भी फॉर्मूला देख लिया हमने, फॉर्मूला अच्छा वो भी कैलकुलेट करके देख लो कोई रैंडम वेरिएबल का। अगर मैं आपसे बात करूं, ये तो वही है जो हमने अभी सॉल्व किया था ना, कोई और क्वेश्चन है नहीं। तो जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, अच्छा सिंपल एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखो मान लो ऐसा लिख दे, मतलब पूछ लिया, let x be a random variable such that expectation of x आपको दे दिया है। लेकिन आप वो कैलकुलेट कर पाएंगे जनरली, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ लेंगे, वरना वो दिक्कत होगा थोड़ा कैलकुलेट करने में, नहीं। सो चलो मान लो मीन 0 है और वेरिएंस ऑफ x 1 है मान लो, या 1 की जगह अगर मैं 2 ले लूं, सो वेरिएंस ऑफ x आपके पास 2 है, एंड आई वांट यू टू फाइंड देन पहला ऑप्शन मान लो आपसे बोलता है कि स्क्यूनेस ऑफ x कितना होगा, कर्टोसिस ऑफ x कितना होगा, so सी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एंड ऑप्शन डी क्या क्या बना हमने, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। जस्ट ऐसे ही पूछ लो बस, ठीक है, निकाल पाएंगे आप लोग इजीली। तो इसका फॉर्मूला याद कीजिए आप क्या था, एंड देन आप यूज दैट। फॉर्मूला लिखा था कि नहीं आप लोगों ने, देख लो एक बार। सो
जो स्क्यूनेस ऑफ एक्स का फॉर्मूला था, इट वाज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी पावर 3। एक बार मैच करना बुक से, ठीक है ना। कर्टोसिस ऑफ एक्स जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इसकी पावर 4। लेकिन अच्छा वो कैसे निकालोगे, आपको ई एक्स क्यूब तो बताया नहीं यहाँ पे, है ना। सो सिर्फ ई एक्स सफिशिएंट है निकालने के लिए। ये क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाए उस तरह से बुक से नहीं, तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी, है ना। तो चलो मान लो अगर मैं दे दूँ आपको, सो इस केस में ई एक्स क्यूब तो यहाँ रहेगा 0 एंड मान लो अगर ऐसा लिख देता हूं मैं, वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, ठीक है ना। सो वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, मैं आपको डेटा दे रहा हूं। सो वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक मिनट। सो यहाँ पे होगा होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, काई स्क्वायर 1 है ना। तो चलो 8 है। नाउ यू ट्राई, आई थिंक ये डाटा सफिशिएंट होना चाहिए। सो आपको ये 4 चीजें मैंने दिया कि एक्स एक रैंडम वेरिएबल इस तरीके से है कि मीन 0 है, वेरिएंस 2 है, ई एक्स क्यूब 0 है और वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर ये है हमारे पास। सो अब बताइए आप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस, कर्टोसिस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये था जस्ट सिग्मा अपॉन म्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन वो तो पता ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन सो रूट अंडर वेरिएंस, ठीक है, मतलब सिग्मा स्क्वायर का रूट जो कि सिग्मा ही है। सो ये क्वांटिटीज आपको 4 चीजें पूछी हैं जस्ट फॉर बेसिक डेफिनेशन अप्लाई हो जाए बस, इसीलिए। सर स्क्यूनेस 0, कर्टोसिस 2 और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ और इसका रूट हाँ ये दे ही रखा है। बाकी लोग चेक कीजिए। क्या सभी लोगों का यही आंसर है, मैच कर रहा है? थोड़ा जोर से बोलो तो ज्यादा आवाज नहीं आ रही यहाँ तक। अच्छा 3 आ रहा है, कर्टोसिस 3 आ रहा है, तो एक का 2 एक का 3, बाकी लोग ये सब 3 है। ओके ठीक है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स हैं, अगर मैं जो लिखा हूँ। कर्टोसिस मेरा तो 1 आ रहा है। ओके सो 1 भी आ गया। सो एक्स भी एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, मैं ये ऐड कर देता हूँ सच दैट इस तरीके से है। अच्छा 1 भी आ गया, और बताइए
और लोग, बाकी लोग? चलिए मैं सॉल्व करके देखता हूँ, ठीक है। तो आइए, सो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या है, या इधर ही सॉल्व कर दूँ। तो सीधा मैं, बाकी तो स्क्यूनेस तो ऐसे ही आ गया होगा, मेन जीरो रख देंगे तो जीरो हो जाएगा, तो दे ही रखा है। और बाकी देर बस कर्टोसिस में दिक्कत है, तो वो करके देख लेते हैं। सो ये है ई ऑफ x माइनस म्यू बाई सिग्मा की पावर 4। तो ये हो गया ई ऑफ, आपके पास आ गया मीन तो जीरो था, तो x अपॉन सिग्मा इसकी पावर है 4। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ई ऑफ x की पावर 4, ठीक है ना, अपॉन सिग्मा की पावर 4। सो इसको बाहर निकाल सकते हो, सिग्मा की पावर 4 रखते हो, तो आपको चाहिए ई ऑफ x की पावर 4। सिग्मा की पावर 4 क्या है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर था, जो वेरिएंस दिया है वो 2 है। सो वेरिएंस 2 है इसका, सो ये 1/4 हो गया यहाँ पे 2 का स्क्वायर। अब ई ऑफ x4 कैसे आएगा, तो ई ऑफ x4 के लिए आप एक काम कर सकते हो, आपको एक डेटा दिया है, वेरिएंस ऑफ x स्क्वायर दे रखा आपको 8, तो इसका मतलब होगा वेरिएंस को ओपन करो आप, तो क्या होता है x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ई ऑफ x स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज 8। तो यहाँ से e ऑफ x की पावर 4 माइनस ई एक्स स्क्वायर कितना है, तो ई एक्स स्क्वायर आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि वेरिएंस x2 है, तो वेरिएंस क्या होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ई एक्स 0 है तो 2 ही आ गया। सो ई एक्स स्क्वायर ये 2 है, ई एक्स स्क्वायर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, सो 8। एक बार चेक कीजिए आप लोग, सो ई एक्स 4 यहाँ से आ गया 12, इज इट। अब तो अब चेक कर लीजिए, सो इनटू 12, तो फाइनली 3 आ गया। एक बार चेक करो आप लोग, ठीक है। हाँ सर 3 आपने गलत किया था। हाँ कोई बात नहीं, मिस्टेक्स हो जाते हैं, सो इट्स फाइन। सो हमें बस यहाँ था कि इसको यूज करके somehow you have to find this, यही बस यहाँ चैलेंज था, बाकी तो सब गिवन ही था। अब आते हैं हम लोग क्वांटाइल और क्वार्टाइल पे, तो वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो बस आपके फॉर्मूले याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, यू हैव टू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ मीन, वेरिएंस, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, है ना, इस तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस। अब डिस्कस करेंगे क्वांटाइल एंड क्वार्टाइल, तो वो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है वो इसी के थ्रू आएगा। तो क्वांटाइल और क्वार्टाइल क्या है वो डिस्कस करते हैं। बाकी कोई भी आप एक अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूशन ले लो और सब फाइंड कर सकते हो आप, जो भी क्वांटिटी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप इस तरीके से। चलिए हम लोग डिस्कस क्वांटाइल डिस्कस करते हैं, क्वांटाइल ऑफ रैंडम वेरिएबल x, ठीक है। सो ये डिस्कस कर रहे हैं क्वांटाइल ऑफ रैंडम वेरिएबल x, x रैंडम वेरिएबल की क्वांटाइल क्या है। सो क्वांटाइल ऑफ रैंडम वेरिएबल x, तो यहां पे आएगा कि लेट x be any random variable and जो p है स्मॉल p दैट इज बिटवीन 0 and 1, ठीक है। सो आपसे बोलेगा तो मैं डिफाइन कर रहा हूं pth क्वांटाइल, यही क्वांटाइल जैसे परसेंटाइल बनता है, 100 टाइम p कर देंगे तो परसेंटाइल बन जाएगा। तो क्वांटाइल और परसेंटाइल दे आर रिलेटेड, ओके। सो परसेंटाइल इज द परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर रहे हो। सो जैसे p को मैं हाफ रखूं, मैं बोल रहा हूँ 0.5 क्वांटाइल या 1/2 क्वांटाइल, दिस इज 50 परसेंटाइल। तो p को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो दैट इज व्हाट आई वांट टू मेक क्लियर कि जो मैं लिख रहा हूँ
अभी देखो आगे लिख देता हूँ रिमार्क में। सो लाइक मैं डिफाइन कर रहा हूँ pth क्वांटाइल, दिस इज सेम एज 100 टाइम pth परसेंटाइल। हालांकि सिलेबस में ये वर्ड यूज नहीं किया परसेंटाइल, लेकिन आप फ्रिक्वेंटली लाइफ में सुनते हैं ये वर्ड परसेंटाइल क्या है ना। सो मैं अब इसको डिफाइन करूंगा pth क्वांटाइल, सो दैट इज सेम एज 100 टाइम pth परसेंटाइल। ओके, सो क्या होता है ये, व्हाट इज द मीनिंग? सो द मीनिंग इज x कोई रैंडम वेरिएबल p 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है, ठीक है। सो द pth क्वांटाइल ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज अ नंबर। अब कोई भी नंबर से डिनोट, मान लो मैं q से डिनोट कर देता हूं, q मतलब कोई भी, जैसे मैंने मीडियन में m ले लिया, मोड में स्मॉल m ले लिया, इस तरह से म्यू मीन का हो गया। तो वैसे मान लो मैं क्वांटाइल को q दे देता हूं, q इसका नोटेशन ले लिया। सो कोई नंबर है, q कोई नंबर होगा, है ना। सो q कोई नंबर होगा, लेट्स से इट मे बी एनी रियल नंबर, is a number q belongs to R such that probability x less than equal to q, this is more than equal to p, या मैं q से क्यों कंफ्यूज करूं, आपको मैं x के टर्म में लिख देता हूं। x है, स्मॉल x कोई रियल नंबर है, so such that this and probability x more than equal to x more than equal to 1 minus p। सो आपको ये फैमिलियर लग रहा होगा देख के, क्योंकि मीडियन में मैंने यही चीजें लिखी थी, बस x की जगह कैपिटल M लिखा था और p की जगह मैंने 1/2 यूज किया था। तो 1/, जो मीडियन है वो क्या है, 50th परसेंटाइल है, या 1/2th क्वांटाइल है जो मीडियन है, या वही सेकेंड क्वार्टाइल है। तो मैं अगर इसको लिखूं आगे, सो यहाँ पे आएगा अभी। सो क्वांटाइल एक जनरल कॉन्सेप्ट है, क्वांटाइल से ही आ जाता है क्वार्टाइल, क्वांटाइल से ही आ गया परसेंटाइल, क्वांटाइल से ही आ गया मीडियन, ये चीज है। सो x कोई रैंडम वेरिएबल है और pth क्वांटाइल ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज अ नंबर x सच दैट ये रिलेशन होल्ड करने चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ रिमार्क में अगर लिखूं मैं आपसे कि रिमार्क में रिकॉल दैट व्हेन ये जो p हाफ था, सो द नंबर जो pth क्वांटाइल है ना इज मीडियन ऑफ x, यही था ना। आप याद कीजिए कि इसी p को जब आप हाफ रख दोगे तो ये मीडियन बन जाता है। तो वो जो 1/2th क्वांटाइल है वही मीडियन है एक्चुअली इन जनरल। x कोई भी रैंडम वेरिएबल हो, यहाँ फिक्स नहीं किया, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स कोई भी चलेगा। ओके, अब यहाँ अगर मान लो कॉन्टिन्यूअस हो गया तो फिर से आप फिक्स कर पाओगे, कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे क्या करना, CDF इज इक्वल टू p कर दो। अच्छा देखना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर, फर्स्ट आई हैव टू सी, है ना, p को चेक करते हैं। तो CDF यहाँ से चेक करना पड़ेगा क्या आता है। तो अगर प्रूफ करके देख लेते हैं। सो डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं, देख लो एक बार डेफिनेशन ओके है। हाँ ना बोलो भाई, फाइन है, कहीं समझने में दिक्कत है बताओ, डेफिनेशन समझने में। स्मॉल p का मीनिंग क्या है? स्मॉल p प्रोबेबिलिटी है 0 से 1 के बीच का। अच्छा, सो p कोई नंबर है 0 से 1 के बीच का, ये बोल रहे हैं। सो p इज अ प्रोबेबिलिटी एक्चुअली। चलो तो मीडियन, जैसे कि मीडियन फिक्स नहीं होता, मतलब कॉन्टिन्यूअस अगर नहीं हुआ, रैंडम नहीं होता, तो यहाँ पर क्वांटाइल जो है वो क्या फिक्स नहीं है? हाँ वो भी ऐसा ही है, यस। सो वो भी मोर देन 1 हो सकता है। सो मैं अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करूं तो मैं थ्योरम में लिखूं अगर, सो इफ x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है, तो पहले जरा डिराइव कर लेते हैं। हमने क्या लिखा कि x लेस देन इक्वल टू x मोर देन इक्वल टू p, तो मतलब ये हो गया CDF एट x इज मोर देन इक्वल टू p, और प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू x मैंने लिखा है 1 माइनस p। इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे, सो 1 माइनस CDF हो जाएगी, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो पॉइंट का मास नहीं है। सो आई कैन राइट दिस मोर देन इक्वल टू 1 माइनस p
थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं मैं, सो इफ यू शिफ्ट दिस हियर एंड इट इज हियर, सो क्या आ जाएगी यहाँ से, मैं अगर 1 1 काट दूं, माइनस करूंगा तो सी डी एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू पी। चेक कर लीजिए, इज इट फाइन? नाउ you combine these two, so what do you get? Common solution of these two, ई हो जाएगा। ठीक है ना? so इसका मतलब कॉमन सोल्यूशन ये हो गया कि CDF ऑफ x इज इक्वल टू p। और आपको याद है जब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का मीडियन निकालना होता था, जब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का मीडियन निकालना होता था, हम लोग क्या करते थे, CDF को p के इक्वल रखते थे, मतलब हाफ के इक्वल रखते थे, राइट? इस तरीके से। So if x is a continuous random variable and small x कोई रियल नंबर है, is pth quantile of x if and only if CDF of x is equal to small p। बिल्कुल वैसे ही जैसे CDF में हाफ रखते थे हम, मतलब जैसे मीडियन में हाफ रखते थे हम, जब मीडियन फाइंड कर रहे थे तो CDF को हाफ रखते थे, जो x आएगी वो मीडियन है। और कॉन्टिन्यूअस में यूनिक होगा ये, इसके पीछे भी लॉजिक वही है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए यूनिक होगा ये। सो जो pth क्वांटाइल है इज यूनिक, है ना, फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल उसके लिए यूनिक रहेगा, ठीक है? सो इट इज यूनिक फॉर द कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इसका ग्राफ बनाओगे CDF का, यू नो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ऑन इट्स सपोर्ट, है ना? तो सपोर्ट पे तो वो उसके p कोई 0 से 1 में होगी, सो 1 मिनट, सो यहाँ पे p 0 से 1 के बीच फिक्स करना पड़ेगा, नॉट 0 नॉट 1, मतलब 1 और 0 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 1 पे तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, सो यू मे हैव इन्फिनिटी मिनिमम, मतलब 100% टाइम में तो बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, वो उसके आगे का कुछ भी है ना, तो मुझे इसके रेंज p को 0 से 1 में फिक्स करना पड़ेगा, तब ऐसा होगा। सो यहाँ पे मैं p क्या लिया हूँ, मोर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 1 को इंक्लूड कर दिया ना मैंने, तो मैं यहाँ बस बोले हूँ कि जो p है वो फिक्स कर दिया 0 से 1 के बीच, इस तरीके से बोल रहा हूँ। सो 0 और 1 को एक्सक्लूड करके, ठीक है ना? क्योंकि देखो तुम अगर ग्राफ बनाओगे इसके CDF का, जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF होता है वो कुछ इस तरह से होगा, दिस, इस तरीके से मान लो ऐसा हो जाएगा, ये वहाँ 1 है, तो अगर p को 1 ले लेते हैं इनफाइनाइटली मेनी x हो जाएगा, इस बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा वो, है ना? यहाँ पे 0 पे फिर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू मिल जाएगी, सो बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अपने सपोर्ट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। ये ग्राफ किसके वर्सेस किसके है, x वर्सेस CDF ऑफ x, सो ग्राफ इज x वर्सेस CDF ऑफ x, इस तरीके से, ओके? तो चलो अब क्या करते हैं, सो अभी क्या देखा आपने, एक कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन जो है मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूं, क्वांटाइल हो गया ना, क्वांटाइल समझ रहे हो? अच्छा, क्वांटाइल से मैं क्वार्टाइल भी डिफाइन कर देता हूं ताकि आज कंप्लीट ही हो जाए। सो क्वांटाइल में क्या है, अभी मैं देखा क्वांटाइल, तो सिंपली क्वांटाइल का मैं फिर से लिख देता हूं, pth क्वांटाइल का जो डेफिनेशन था वो ये था कि अ नंबर x, ठीक है ना, अ नंबर x सच दैट, जो इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं फिर से मैं, pth क्वांटाइल मैंने अभी लिखा उसको रिपीट कर रहा हूं। सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x मोर देन इक्वल टू p एंड प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू x इज मोर देन इक्वल टू 1 माइनस p, ओके? इस तरीके से, तो है ना, p को हाफ रखने पे कोइंसिडेंस है कि दोनों हाफ हो जाता है, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से। सो ये हो गया। अब मैं बात करना चाह रहा हूं क्वार्टाइल की, किसकी, क्वार्टाइल, ठीक है ना? सो क्वार्टाइल कितने होते हैं, नाम पता चलना ना, सॉरी मैं यहां से स्टार्ट कर दिया, कितने होते हैं क्वार्टाइल, नाम से समझ नहीं आ रहा कितने क्वार्टाइल होंगे,
क्वार्टर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 2 होंगे सर, 1 आता है, अरे क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4 सर। हाँ तो 4 होंगे ना, 2 क्यों होंगे? तो सेकंड वाला तो वो तो 1/2 हो जाएगा, तो वो तो मीडियन हो जाएगा सर। हाँ तो मीडियन ही थर्ड क्वांटाइल है, क्वार्टाइल है, थर्ड क्वार्टाइल को ही मीडियन बोलते हैं, सेम बात है। सो मीडियन इज द थर्ड क्वार्टाइल। 1/2 को सर, हाँ, yes, yes. वो क्वार्टर हो जाएंगे सर, और बाकी 1/2 होगा, 1/4। ठीक है, इस तरीके 4 होंगे, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। सो फर्स्ट क्वार्टाइल ये यहाँ हाफ 1/4 यहाँ से यहाँ तक होगी, इसमें 1/2 यहाँ से यहाँ तक होगी, इसमें 3/4 प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ तक होगी, और फोर्थ क्वार्टर 1 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। इनिशियल पॉइंट जो भी है, या मान लो 0 है सपोज, 0 बोलना ठीक नहीं है, मतलब माइनस ले लो सपोज, यू टेक, ये नंबर लाइन बना रहा हूँ सिंपली मैं। ये समझ लो, तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, देखो तो जो क्वांटाइल है उसी का स्पेशल केस क्वार्टाइल है, बस p की जगह आप 1/4 रख दो, तो जो भी x मिलेगी वो फर्स्ट क्वार्टाइल है, p की जगह 1/2 रख दो, जो भी x मिलेगी वो सेकेंड क्वार्टाइल है, p की जगह आप 3/4 रख दो तो वो आपकी थर्ड क्या है, क्वार्टाइल है, और p की जगह 1 रख दो तो फोर्थ क्वार्टाइल है। तो मतलब ये है, मैं ज़्यादा से डिफाइन कर देता हूँ। सो यहाँ से क्या है, सो फर्स्ट क्वार्टाइल जो होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल is a number x such that probability x less than equal to x is more than equal to 1/4 and, देखो डेफिनेशन वही लिख रहा हूं, बस p चेंज हो जाएगा, probability x more than equal to x more than equal to what, क्या लिखो, 3/4, ठीक है, 3/4, ऐसे ही। तो ये हो गया फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल क्या होगा, दिस इज अ नंबर, बताओ, सो यही चीजें रिपीट करेंगे, बस हम नंबर चेंज कर देते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ना, सो हटाना नहीं है इसको, कॉपी करना। देखो, सो सेकेंड क्वार्टाइल में नंबर x सच दैट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे क्या कर दूं मैं, 1/2, सो 1/2 एंड 1/2, फिर ऐसे ही थर्ड, तो ऐसे ही हो जाएगा थर्ड, ऐसे इसको एक बार कॉपी कर लेते ना, थर्ड क्वांटाइल, क्वार्टाइल नॉट क्वांटाइल, क्वार्टाइल, सो थर्ड क्वार्टाइल एक्चुअली है ना, सो ये 25% है, यही चीजें। सो मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे होता है ना, सो 1/4 क्वांटाइल, दिस इज फर्स्ट क्वार्टाइल, तो क्वांटाइल क्वार्टाइल, और ठीक है ना, यही है एक्चुअली, और यही है 25th परसेंटाइल। ओके, क्या हुआ, 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से 1/2th क्वांटाइल, दिस इज सेकेंड क्वार्टाइल, and this is 50th percentile, and this is median. Again अगला होगा, मैं डिफाइन तो समझ रखा, तुम्हें डेफिनेशन पता चली गया है, 3/4 क्वांटाइल, सो ये हो गया
ओ एक मिनट, सो ये हो गया, तो इसको थर्ड क्वार्टाइल, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो 75 है ना, 75th परसेंटाइल, और लास्ट ऐसे ही हो जाएगा, सो 1th, ठीक है ना, 1th क्वांटाइल, तो 1th क्या P1 हो गया एक्चुअली, सो ये 4th क्वार्टाइल, और ये 100th परसेंटाइल। ओके, ये बस समझने के लिए लिख दिया, डेफिनेशन इसका इधर है। सो थर्ड क्वार्टाइल इज अ नंबर, मैं क्यों इतना मेहनत करूंगा, सो इसी को कॉपी कर लो। देखो तो यहाँ क्या होगा, ये आपका 1/4, ये हो गया 3/4, और 3 होने से यहाँ क्या हो जाएगा 1/4, और 4th क्वार्टाइल तो ये लिख चुके हैं यहाँ पे, सो सेकेंड इज, थर्ड इज, फोर्थ इधर आ गया, सो ठीक है ना, सो इस तरीके से जो फोर्थ, सो दिस इज नंबर एक सच दैट 1/, क्या कर रहा, सो यहाँ मुझे करना था, और ठीक है ना, ये तो P को 1/4 रखना, 1 - P हो गया P यहाँ पे, सो यहाँ है तुम्हारा 3/4, और यहाँ पे कितना है 1/4, ठीक तो है, और यहाँ पे क्या होगा 1, सो वहां पे क्या हो जाएगा 0, सो मोर देन इक्वल टू x इज मोर देन इक्वल टू 0, तो हमेशा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। देखा नहीं है अपना सिलेबस में सर, क्या नहीं है, देखा है सर, नहीं वो सब नहीं है, परसेंटाइल भी नहीं है, हालांकि लिखा दिया मैंने ऐसे ही क्योंकि यूज करते, परसेंटाइल भी सिलेबस में नहीं, तो वो क्वेश्चन में यूज नहीं करेगा परसेंटाइल वर्ड, जो वर्ड सिलेबस में उसी को यूज करेगा एग्जाम में, उससे रिलेटेड वर्ड, तो वो सब नहीं है, परसेंटाइल भी नहीं है यहाँ पे। तो ये बस लिखा दिया डेफिनेशन, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देख लो। ठीक है ना, सो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में किसी को डाउट था बता सकते हो, ठीक है ना, तो आपको ये समझ आया कि मीडियन कुछ नहीं है, वही सेकेंड क्वार्टाइल है, सेकेंड क्वार्टाइल कुछ नहीं है, पीएथ क्वांटाइल में ही पी की वैल्यू हाफ है, सो यही चीज है। आप एक क्वेश्चन ट्राई करो, सो जानकारी दे दूं या ऐसे, सो चलो पहले तो यहाँ पे देख लो इसमें जो कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो आपको दिख जाएगा कि क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते ना। क्वार्टाइल लिखे क्वांटाइल लिखे, सो क्वांटाइल वही होगा, तो चलो इस क्वेश्चन में ये एम नहीं है कि आपको एमएलए निकालना है, इस क्वेश्चन में मेरा एम है कि 1/8 क्वांटाइल बताओ। सो इस क्वेश्चन का जो मेरा एम है, ये हालांकि एमएलए पूछ रहा आपसे, तो मैं एमएलए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1/8 क्वांटाइल है क्या, मुझे वो चाहिए यहाँ पे। एमएलए बाद में जब पढ़ेंगे तो एमएलए निकालेंगे। सो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि व्हाट इज द, क्या पूछा है, रैंडम सैंपल ऑफ साइज 5 इज टेकन फ्रॉम, तो मैं ये सब नहीं पूछ रहा आपसे, मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाइड ये है कि आपको पीडीएफ मैंने दे दिया, ये है 3x² अपॉन थीटा क्यूब जब x की वैल्यू 0 से थीटा में है एंड 0 अदरवाइज। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं इसमें कि बताओ, पहला क्वेश्चन है देन फर्स्ट
1/8 क्वांटाइल ना, तो हाँ क्वार्टाइल बताओ, क्वार्टाइल पूछ रहा हूँ पहला मैं। दूसरा है जैसे उसने पूछ लिया 1/8 क्वांटाइल बताओ। तीसरा मैं पूछ लूंगा मीडियन बताओ मुझे, मीडियन ऑफ एक्स। और चौथा है क्या क्या हो गया, फर्स्ट क्वार्टाइल, 1/8 क्वांटाइल, मीडियन जो कि सेकेंड क्वार्टाइल ही है, और मुझे बताओ थर्ड क्वार्टाइल। चलिए ट्राई करके बताइए मुझे। सो इस क्वेश्चन को, मेरा इस क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को डिलीट कर देता हूं। हमारा ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में आपको काम करना है। सो आपको बताना है कि व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल, 1/8 क्वांटाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल। और जल्दी से ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आंसर, नहीं तो फिर मुझे बोलिए, मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, टाइम हो रहा है खत्म। तो वेट करूंगा तो खत्म हो जाएगा, स्टार्ट कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या है, सिंपली मैं पहले इसका फाइंड करूंगा। आपको पता है ना आपने क्या लिखा वहां पे आपने, अच्छा ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है क्या, यस। सो अगर ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, देखो सो इफ x is a continuous random variable, then क्या होगा, मान लो x है फर्स्ट क्वार्टाइल, बस क्वार्टाइल के बाद क्वांटाइल लिख दिया, इफ एंड ओनली इफ CDF ऑफ x एट a is 1/4, ठीक है। समझ पा रहे हो कहना क्या चाह रहा हूं मैं। सो यहाँ पे कोई टेंशन लेना नहीं आपको, चलो। सो मतलब ये हो गया, ठीक है। देन पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, हालांकि ये थ्योरम है, ABCD दिख रहा है तुम्हें। सो फर्स्ट क्वांटाइल 1/4, सेकेंड तो यहाँ पे 1/2, ठीक है। थर्ड तो यहाँ आ गया 3/4, फोर्थ क्या आ गया यहाँ से 1। समझ पा रहे हो, तो कॉन्टिन्यूअस है, कुछ नहीं, सीधा CDF निकालो और इक्वल रखो हाफ के, जो x की वैल्यू आएगी वो फर्स्ट क्वार्टाइल, x की यहाँ वैल्यू आएगी सेकेंड क्वार्टाइल, इसमें x की वैल्यू आएगी थर्ड क्वार्टाइल, इसकी वैल्यू फोर्थ क्वार्टाइल। तुमने वो भी देखा था क्वांटाइल वाला, है ना। सो बाकी तुम्हें पता ही है, वो भी लिखा था मैंने कि x is pth क्वांटाइल। सो इफ एंड ओनली इफ था कि CDF ऑफ x इज इक्वल टू p, तो ये भी तुमने देखा था अभी रिसेंटली, ये भी थ्योरम था। सो वही चीज है यहाँ पे, तो अब हो नहीं जाएगा। चलो इसका CDF निकाल लेता हूँ मैं। सो CDF ऑफ x इज, कहाँ से इंटीग्रेशन स्टार्ट करोगे, 0 से x में, और इसको t के टर्म में रखो। सो 3t² अपॉन थीटा क्यूब dt। चलो इंटीग्रेट कर दो, 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ तो x³ हो गया, तो ये आ गया x³ अपॉन थीटा क्यूब, मतलब x अपॉन थीटा का होल क्यूब। सो CDF को अगर ठीक से लिखोगे तो ये कुछ इस तरह से है, 0 when x लेस देन 0, x अपॉन थीटा का होल क्यूब, जब x की वैल्यू 0 और थीटा के बीच में है, और 1 when x is more than equal to थीटा, ठीक है। तो अब बताओ मुझे, सो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए क्या करोगे आप, you put, है ना। सो नाउ जब CDF को आप इक्वल रख रहे हो 1/4 के, तो जब x अपॉन थीटा का क्यूब इक्वल है 1/4 के, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी जी, θ/4 1/3। ओके। सो θ/4 की पावर 1/3। सो ये हो गया फर्स्ट, हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल। सेकेंड क्वार्टाइल हो जाएगा θ/4 की पावर 1/2, है ना। सॉरी नहीं, यहाँ पे 1/4 की जगह क्या आ जाएगा, सो आपके पास 4 की जगह वो रिप्लेस होता रहेगा ना,
4 की जगह 2 हो जाएगा, 2 की पावर 1/3, यही रहेगा ना? पॉइंट। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ 1/8 क्वांटाइल जैसे है यहीं पे, सो सर वो θ/2 है। थीटा बाई, सर 1/8 क्वांटाइल को θ/2 आ रहा है। ओके ओके यस। सो अगर मैं हाफ रख दूंगा तो ये x अपॉन थीटा की पावर क्यूब इज जस्ट 1/2 एंड देन चेक कीजिए आप, नहीं θ/2 आएगा नहीं आएगा, 1/2th मैं बात कर रहा था, मतलब मीडियन एक्चुअली, ये मीडियन की बात कर रहा हूँ। सो द मीडियन इज थीटा अपॉन 2 की पावर 1/3। अब हाँ 1/8 जो आप कह रहे थे आई थिंक, सो 1/8 क्वांटाइल है, ये 1/8, तो यहां से आ जाएगा आपके पास x अपॉन थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू 1/8, और यहां से क्या आ जाएगा था, ये आप कहना चाह रहे हैं कि x इज θ/2, है ना? तो इस तरीके से, एंड एक पार्ट और रह गया, तो यहाँ पे है ना, सो पहला पार्ट का ये आंसर था, इस पार्ट का ये था, अच्छा 1/8 क्वांटाइल का ये था, इस पार्ट का तो ये था, इस तरीके से। और थर्ड क्वांटाइल, तो जो फोर्थ पार्ट है उसके लिए जस्ट यू पुट CDF इज इक्वल टू 3/4, तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है? सो x अपॉन थीटा की पावर क्यूब इज इक्वल टू 3/4। अब बाद में इसको एस्टिमेट करना है, तो जब उसने बोला था MLE निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे थीटा का MLE पता चल जाएगा, पुट कर दूंगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से है, तो MLE में यूज कर लिया इसको। तो यहाँ से आंसर आ गया, x की वैल्यू आ जाएगी थीटा अपॉन, अब ये रहेगा 4/3 की पावर, ये तो ऐसे कर लो या इनटू में 3/4 की पावर 1/3, यस ऐसे कर दो, वही बात है, ठीक है ना? तो इस तरीके से है। अगर फोर्थ क्वांटाइल पूछता तो CDF 1 कब है, थीटा पे या थीटा से ज्यादा, कोई भी ले लो, है ना? CDF 1 कब है, तो थीटा की वैल्यू थीटा या थीटा से ज्यादा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अगर फोर्थ क्वांटाइल पूछ लेता है यहाँ पे आपसे, सो थीटा होता ठीक है ना, तो ये CDF आप x को रख देंगे, थीटा हो जाएगा, थीटा ओके, क्योंकि सपोर्ट का पॉइंट हम ढूंढना चाहेंगे, हालांकि ऐसे मोर देन थीटा भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उस पे वन आ जाएगा ना, बट मिनिमम वी कंसीडर मिनिमम अमंग दैट एक्चुअली, है ना? तो कहीं कहीं आप ये भी देखोगे कि पीपल राइट, सो फॉर अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ये लिखा रहता है ना कि pth क्वांटाइल जो है इज जो हमें लिखा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x मोर देन इक्वल टू p एंड प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू x मोर देन इक्वल टू 1 माइनस p. So sometimes people also write it minimum of x such that, ये डेफिनेशन हो सकता है बुक में आपने देखा हो कहीं पे, so x such that CDF of x is more than equal to p. So people also write like this. So कहीं कहीं आप ये भी डेफिनेशन देखोगे. Okay, anyway, so ठीक है ना? और क्वेश्चन भी आप कर सकते, टाइम चूंकि हो गया है, सो नेक्स्ट क्लास में ट्राई करते हैं। एटलीस्ट हमने आज क्या डिस्कस किया, तो ये है कि थ्योरीज में क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने, तो जी जी सो सिलेबस के हिसाब से हमने टर्म्स क्या क्या डिस्कस किए। क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करेंगे भाई, आगे भी रिवीजन क्लास होगी तो क्वेश्चंस तो मिलेंगे आपको, बट ये कि आपको टर्म्स पता होने चाहिए होता क्या है। सो लाइक हमने यहाँ से मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मीन, मोमेंट्स, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्वांटाइल, क्वार्टाइल, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिपीट हुआ है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने इन सब का फॉर्मूला देख लिया, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी किए बेस, आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के देख सकते हैं। सो ये पार्ट हमने अभी यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, इसके फॉर्मूलेज हैं, क्वेश्चंस इस पे देख सकते हैं हम लोग जी। किसमें उस पे क्वेश्चंस नहीं आया प्रीवियस ईयर में अभी तक, हाँ पूछा नहीं गया एक भी क्वेश्चन। लिखा तो है,
सीधा सीधा ही है। नहीं कोएफिशिएंट नहीं ले सकता ना यहाँ पे जो नहीं कोएफिशिएंट नहीं, मेजर ऑफ स्ट्यूनेस एंड कर्टोसिस, वो फार्मूला जो सिंपली किसी रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग, वो नहीं है। सो आपसे ये पूछेगा, इसका फार्मूला ध्यान रखना है बस। तो अभी इसमें एक टॉपिक मेरा रहा है, ये बचा हुआ है हमारा, है ना, एक तो ये अभी बाकी है और फिर ये वाला पार्ट बाकी है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सो फिर ये पार्ट भी ओवर हो जाएगा, तो ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। तो थैंक यू सर।